मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पे हम लोग गोवा जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं एंड हमारी जो फ़्लाइट थी वो 12:30 की थी और हम लोग घर से 9 बजे चल चुके थे। एंड वहाँ पे पहुँचने के बाद 2 घंटे हमारे बोर्डिंग में लगी एंड उसके बाद फिर जो टाइम मिलता है वो हमारा होता है, तो उसमें मैंने जो भी शूट करना था वो सब किया। एंड उसके बाद फिर फ़्लाइट का टाइम हो गया। फिर हमने फ़्लाइट में ये सैंडविच खाई जो कि कुकुम्बर एंड टमाटो एंड चीज़ वाली सैंडविच थी एंड सिंपल अच्छी थी। एंड उसके साथ मैंने ये कॉफ़ी ली। ये जो रियांश ने लिया था जिसमें कॉर्न एंड स्पिनच एंड चीज़ थी, लेकिन उसने एक ही खाया था, दूसरा नहीं खाया। एंड उसके साथ उसने माज़ा लिया था। मेरे हस्बैंड ने कोल्ड ड्रिंक्स के साथ ये कुछ नया सा ट्राई किया था जिसका नाम मैंने याद रखा था बट अभी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। सो ये अजीब सा टेस्ट था इसका। एंड ब्रेड के 4 स्लाइसेस थे जो कि मेरे हस्बैंड को भी बिल्कुल पसंद नहीं आए। मैंने अपना सैंडविच एंड कॉफ़ी इंजॉय किया एंड हस्बैंड ने वो जो रेहांश का सैंडविच था वो इंजॉय किया, क्योंकि वो उनके लिए जो आया था उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। सो आप देख सकते हो मैं बहुत ही इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं गोवा जा रही थी एंड मैं बिल्कुल इंजॉयमेंट के मूड में थी। बहुत ही मज़ा आ रहा था मुझे, हर एक मोमेंट को मैं इंजॉय कर रही थी। यहाँ पे फाइनली हम गोवा पहुँच चुके हैं एंड बहुत ही मज़ा आ रहा। फ़र्स्ट टाइम आ रही थी तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड यहाँ का टेम्परेचर भी दिल्ली के टेम्परेचर से ज़्यादा था, क्योंकि दिल्ली में ठंड आ गई थी एंड यहाँ पे गर्मी जैसी फ़ील हो रही थी। सो अच्छा था, एंजॉयमेंट काफ़ी होती। और अब यहाँ पे हम अपने लगेज के आने का वेट कर रहे थे कि लगेज हमें मिल जाए और हम बाहर जाएं। एंड थोड़ा सा डिले हो रहा था लगेज मिलने में, आई डोंट नो व्हाई, बट थोड़ा टाइम लगा था हमें लगेज मिलने में। लेकिन उसके बाद फिर होटल ताज से हमें रिसीव करने के लिए आए हुए थे तो ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, वो सामने ही मिल गए थे मुझे। फाइनली हम लोग होटल ताज की कन्वेंशन सेंटर में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे फ्रंट में आते ही बहुत बड़ा सा फाउंटेन है एंड बहुत ही अच्छा व्यू है। एंड जब हम लोग लॉबी में जाते हैं तो लॉबी में बहुत ही अच्छा डेकोर है, चारों तरफ बहुत ही अच्छा एक एम्बियंस है। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ। अब हमें यहाँ पे अपना रूम मिल चुका है एंड रूम का नंबर कुछ 1642 है। सो यहाँ पे हम डोर ओपन कर रहे हैं एंड डोर ओपन करते ही
मज़ा आ गया, क्योंकि रूम काफ़ी अच्छी थी, रूम काफ़ी स्पेशियस थी जो हमें मिली थी। क्योंकि उसके बाद अपनी दीदी का भी रूम विज़िट किया था एंड उनके फ्रेंड का भी किया था, बट इतना स्पेशियस किसी का नहीं था जितना स्पेशियस हमारा था। वॉशरूम हो या फिर बेडरूम हो, सब बहुत ही स्पेशियस था। यहाँ पे हमें अब कुछ सामान रखने के लिए स्पेस दिया गया था। तो चलिए अब आपको पूरा रूम दिखाऊं। यहाँ पे एक साइड में मिनी फ्रिज था और दूसरी साइड में केटल के साथ टी बैग्स रखे हुए थे। ये जो आप वॉल में पैनल्स देख रहे हो, ये टच पैड है, इससे आप कर्टन्स एंड सारी लाइट्स को मैनेज कर सकते हो। ये जो कबर्ड था वो काफ़ी स्पेशियस था एंड हमें 5 दिन रहना था, तो हमने प्रॉपर अपने कपड़े अच्छे से रख दिए थे। ये जो वार्डरोब है उसमें ये अगर कुछ आपके पास प्रीशियस सामान है तो उसको आप यहाँ पे रख सकते हो और कोड से लॉक भी कर सकते हो। सो बहुत ही अच्छा था सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आप कर्टेन देख रहे हो, ये बाथरूम और बेडरूम से एक कनेक्टेड विंडो था, वहाँ पे था। तो वो आपकी चॉइस है कि आप उसको ओपन रखना चाहते हो कि क्लोज रखना चाहते हो। यहाँ पे हम लोग आपको व्यू दिखाएंगे जब शाम हो चुकी थी एंड सारे लाइट्स हम लोग जला चुके थे एंड कर्टेन्स बंद कर चुके थे। तो ये व्यू था एंड यहाँ पे मेरे हस्बैंड बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हम वैकेशन पे निकले थे, तो मज़ा आ रहा था। उसके बाद मेरे हस्बैंड स्विमिंग पूल एरिया देखने चले गए थे एंड वो टॉप पे था एंड यूवी एरिया में भी था नीचे 3rd फ्लोर में, लेकिन टॉप फ्लोर पे ज़्यादा बड़ा था, सो हम लोग यहाँ पे ही आ गए। एंड एक्चुअली हमें सब एक्सप्लोर करना था, ऊपर नीचे हर जगह को, इसलिए हम लोग इवनिंग के टाइम पे यहाँ पे आए थे। एंड ख़ास बात ये है कि ताज का अपना एक पर्सनल बीच भी था, तो वो हम लोगों ने डिसाइड किया कि वहाँ पे हम लोग रात में जाएंगे। सो ये आप लोग व्यू देख सकते हो यहाँ का, जो बहुत ही खूबसूरत था और ऊपर से तो इतना अच्छा व्यू था कि मतलब लगता था कि देखते ही रहें। एंड ये जो व्यू था वो किसी सेलेक्टिव रूम से भी था, लेकिन हम लोगों ने जो रूम लिया था उससे सी व्यू नहीं था और मेरी सिस्टर ने जो रूम लिया था वहाँ से सी व्यू था। तो हमें जब भी ऐसा मूड करता था तो हम उसके भी रूम में चले जाते थे। और स्विमिंग पूल आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है और हमें भी जाने का मन कर रहा था उसी टाइम। लेकिन फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह में जाएंगे और एंजॉय करेंगे स्विमिंग पूल को भी।
चुका है, सो मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ और मेरे हस्बैंड को कॉफ़ी पीने का मन था, सो मैं उनके लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। चाय पीने के बाद दीदी का फ़ोन आया कि वो पहुंच चुकी हैं, सो मैं उन्हें लेने नीचे आ गई। एंड ये है मेरी दीदी, बड़ी वाली सिस्टर मेरी। सो वो लोग भी यहाँ पे आए थे, मैंने आपको पहले ही बता दिया। सो ये हैं उनकी 2 बेटियाँ और ये उनका बेटा है। तो अब बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि सब आ चुके हैं एंड चेकिंग कर रहे हैं सब। और इसके बाद फिर सबको रूम दिया गया एंड सब अपने रूम में गए फ्रेश होने। एंड फ्रेश होने के बाद हमारी जो प्लानिंग थी वो ये था कि जो ताज का पर्सनल बीच है वहाँ पे हम लोग जाएंगे एंड वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे एंड मस्ती करेंगे। सो चलिए चलते हैं, देखते हैं। अब हम लोग रेडी हो चुके हैं ताज के पर्सनल बीच में जाने के लिए। सो वहाँ पे आप ई रिक्शा से भी जा सकते हो और आप कार से भी जा सकते हो। तो हम लोग ई रिक्शा से आते समय आए थे एंड गए थे हम लोग कार से। तो आपके प्रेफरेंस पे है, आप किस तरह से जाना चाहते हो। अगर आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हो, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, अगर आप चाहो तो जा सकते हो। सो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद फिर हमें पता चला कि यहाँ पे भी एक स्विमिंग पूल है जहाँ पे आप स्विमिंग कर सकते हो। अब हम लोग फाइनली बीच से वापस आ चुके हैं एंड होटल आते ही बहुत अच्छे से उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था सारे जगहों को। सो और नाइट में इसका जो व्यू था वो काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए प्रॉपर इसका व्यू ले लिया। सो अब हम लोग आ चुके हैं 3rd फ्लोर पे यूवी एरिया में, जहाँ पे स्विमिंग पूल तो था ही और साथ ही साथ जिम भी था एंड बच्चों के लिए एक रूम भी था जिसमें ढेर सारे टॉयज़ थे जिसमें आपके बच्चे खेल सकते हैं। सो हम लोग आ चुके हैं जिम में एंड जिम में हम लोगों ने प्रॉपर देखा कि क्या क्या है, आपको भी चलिए दिखाती हूँ।
बाद फिर हम लोग डिनर करने नीचे आ गए एंड नीचे आप डेकोरेशन देख सकते हो। शाम में हम लोग आए थे तो इतना डेकोरेट नहीं किया हुआ था, बट धीरे धीरे वो लोग डेकोरेट कर रहे थे जैसे जैसे नाइट हो रहा था। और यहाँ पे डिनर का अरेंजमेंट था, सो हम लोग आ गए फिर डिनर करने के लिए। तो चलिए चलते हैं साथ में और करते हैं डिनर। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सारी वैरायटीज़ है डिनर के लिए। सो मैं काफ़ी कंफ्यूज हो रही थी कि एक्चुअली मैं खाऊं क्या। यहाँ पे डिज़र्ट में भी काफ़ी सारी वैरायटी थी। और चलते चलते मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना मेरे चैनल को। मेरे बेटे ने सारा डिशेस देखा एंड उसके बाद फिर उसे ये चाउमीन ही पसंद आया, तो वो उसने चाउमीन लिया डिनर में। एंड मेरे हस्बैंड ने और मैंने ये पूरी थाली तैयार की है अपने डिनर के लिए। एंड मैंने बिरयानी स्पेशली ली थी क्योंकि बिरयानी बहुत ही टेम्पटिंग और बहुत ही यमी दिख रही थी। उसके बाद फिर डिनर कंप्लीट करके हम लोग अपने रूम में आ गए। एंड अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आप लोगों ने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा।